सभी को जय यीशु। आगमन का काल हमें सदैव जागते रहने के लिए आमंत्रित करता है। हमसे कहा गया है, जागते रहो। यीशु के आने की तुलना नूह से किया गया है, जो हमें संयमी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम हताशा के बाढ़ में ना बह जाएं। विलासिता का जीवन हमें ईश्वर से दूर करता है। वास्तव में हमें सावधान और जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारा प्रभु किस घड़ी आएगा। हम प्रार्थना एवं त्याग द्वारा यीशु के आने की प्रतीक्षा करें। आज के पहले पाठ में नबी इसायास दिव्य दर्शन देखते हैं और एक महान आशा की झलक प्रस्तुत करते हैं। एक दिन सत्य और ईश्वर की आराधना सर्वोच्च हो जाएगी और सभी राष्ट्र प्रभु के घर की ओर आकर्षित होंगे और युद्ध के स्थान पर शांति और न्याय की स्थापना होगी। ये एक बुलावा है प्रभु की शिक्षाओं में चलने और उसके मार्ग पर चलने का। प्रभु केवल एक राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि सभी जातियों के बीच न्याय करेगा। युद्ध समाप्त होंगे, तलवार हल बनाने के औजार बनेगी। ये एक स्पष्ट बुलावा है अंधकार से निकलकर ईश्वर की ज्योति में चलने का। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें स्मरण दिलाते हैं कि समय बीत रहा है और उद्धार के दिन पहले से कहीं अधिक निकट हैं। अब समय है सोने का नहीं, बल्कि जागने, सजग होने और प्रकाश में चलने का। यीशु हमें बुला रहे हैं। आध्यात्मिक सुस्ती और उदासीनता को त्याग दें। उद्धार अब और भी निकट है, इसलिए निष्क्रियता की जगह सक्रिय विश्वास और जागरूकता होनी चाहिए। ये एक आशा का वचन है। अंधकार बीत चुका है, अब नया प्रकाशमान दिन आ रहा है। ज्योति के हथियार सत्य, प्रेम, विश्वास, न्याय और शांति के प्रतीक हैं। ये सबसे सुंदर और केंद्रीय आदेश है। मसीह को अपने जीवन में पहन लेना, यानी उनका चरित्र, उनका प्रेम और उनका संयम ओढ़ लेना। इसलिए आध्यात्मिक जागरण, अंधकार से दूर हटना, ज्योति में चलना और मसीह को धारण करना आदि हमें आवश्यक है। एक खंड हमें आत्म परीक्षण, पवित्रता और तैयारी के जीवन के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि प्रभु का दिन पास आ गया है। आज के सुसमाचार में यीशु की ओर से एक गंभीर चेतावनी और आध्यात्मिक सजगता का आह्वान है। ये अंत समय और प्रभु के पुनः आगमन की तैयारी के संदर्भ में है। जैसे नूह के दिनों में लोग बेपरवाह थे, नूह के समय लोग खाते पीते, विवाह करते हुए सामान्य जीवन जी रहे थे और उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज किया। लापरवाही और आध्यात्मिक अज्ञानता हमें विनाश की ओर ले जा सकती है। प्रभु का आगमन अचानक और निर्णायक होगा। हमें डराने का नहीं, बल्कि जगाने और तैयार रहने का निमंत्रण है। एक गहरी आध्यात्मिक घंटी है। ये हमें कहती है कि आध्यात्मिक निद्रा से जागो, लापरवाही छोड़ो और प्रभु के पुनः आगमन के लिए तैयार रहो। ये जीवन हर दिन ऐसा जीने का आह्वान है मानो प्रभु आज ही आ सकते हैं, और यही सच्चा विश्वास है। दुनिया के अंत में होने वाली आपदाओं के बारे में सोचकर हम निराश न हो और न डरें। वे हमें याद दिलाने के लिए हैं, ताकि हम अंतिम दिन के लिए इसलिए आध्यात्मिक तौर पर सजग और सक्रिय रहें। यीशु हमें न घबराने की चेतावनी देते हैं। प्रार्थना करना ना भूलकर हम सदा सर्वदा ईश्वर से मिलजुल कर रहें। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि जब मसीह आएंगे तब हम ईश्वर के प्रति योग्य पाए जाएंगे। नबी इसायास का ग्रंथ 2:1-5 यरूशलेम तथा यहूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायास को देखा हुआ दिव्य दर्शन। ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों के ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग ये कहकर वहां जाएंगे, आओ
हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ जाएं, याकूब के ईश्वर के मंदिर चल दें, जिससे वो हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें, क्योंकि सियोन से संहिता प्रकट हो जाएगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वो राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बना लेंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 13:11-14। आप लोग समय पहचानते हैं, आप लोग जानते हैं कि नींद में जागने की घड़ी आ गई है। जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय की अपेक्षा अब हमारी मुक्ति अधिक निकट है। रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के अस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग सदाचरण करें। हम रंगरेलियां और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार 24:37-44। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय से पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक प्रलय नहीं आया और सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएंगे। ये अच्छी तरह से समझ लो। यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सैन लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। आमीन।